हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें एरिया निकालना है उस स्पेसिफिक रीजन का जो हमारे पास एलिप्स की एक इक्वेशन दे रखी है और इक्वल टू 1 के इक्वल है। मतलब बेसिकली ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो इसमें हम निकालेंगे कैसे। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन होगा क्या, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का एरिया निकालना हो, फॉर एग्जांपल एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, स्पेशली इंटीग्रेशन ये चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन का चैप्टर है, तो उसमें निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कर्व हो, या फिर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एलिप्स दे रखा हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम या तो उसको एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू फॉल कराएंगे, या फिर वही सेम सिचुएशन हम उसको वाई एक्सिस के फॉल करा सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन होती है। जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको फॉल कराओगे, इसमें एक्स एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस है, सो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको मेंशन करना पड़ेगा और उसकी आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ये है इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, सिंपल है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब है इसका सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1। हम इसको जो जनरल इक्वेशन होती है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद x² / a² प्लस y के साथ क्या चलता है हमेशा b² और इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अब कंपेयर करा, x² सेम है, y² भी सेम है, और 16 कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से कंपैरिजन से क्या आया, a² की वैल्यू आ गई 16 और 9 की वैल्यू आ गई हमारे पास b²। यहाँ से a की वैल्यू, अब इसका स्क्वायर ये इधर जाएगा, अंडर रूट कन्वर्ट होगा तो ये आ जाएगा +- 4 क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू है, और b की वैल्यू आ जाएगी +- 3। अब मुझे समझ आ गया कि a डिस्टेंस होता है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में और b डिस्टेंस होता है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अब मेरे को डायग्राम बनाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो एलिप्स की शेप बनेगी, पहले तो आप इसमें ये नोटिस कर सकते हो कि x एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है या y एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि x एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो x एक्सिस की बड़ी है तो जाहिर सी बात बनेगी। तो इसमें जो हमारे पास एलिप्स भी बनेगा उसकी शेप कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनने की कोशिश, और ये है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है हमारे पास एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस है, ये है ओरिजिन 0 0, हॉरिजॉन्टली है इस साइड पे है मेरे पास, ये यहाँ से यहाँ तक है 4, और नेगेटिव का होगा ये भी 4। बस इसको मैं समझने के लिए, नेगेटिव वाली साइड है, लेफ्ट साइड है, तो मैंने इसको -4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक अभी लिखूंगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, बट आपको समझाने के लिए। तो जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -4, 0, डायग्राम में हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। -4, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट होएगा +4, 0। प्लस का साइन लिखो ना लिखो एक ही बात है। और बी पे कितनी है वैल्यू, बी पे यहाँ पे इतना डिस्टेंस होगा मेरे पास 3, और तो अपॉन में एक्सिस है, तो ये समझने के लिए लिख रहा हूँ -3। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, बस नेगेटिव क्या होगा हमारे पास, उसकी सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। समझ आ रहा है आप सभी को, ठीक है। तब उसकी जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है यहाँ पे आएगी मेरे पास 0, 3, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही पॉइंट लिखना पड़ेगा, और जो ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा 0, -3 क्योंकि नेगेटिव के वाई एक्सिस है। अब आपको ये सारा समझ आ गया। अब हमने कंपेयर करके डायग्राम भी बना दी। अब हमें इसका रीज़न निकालना है। अब रीज़न निकालने के लिए जो आपको इनिशियली बताया था कि या तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे इसको पॉइंट को घेर दो, ये है एक्स एक्सिस, आप इसको एक्स में, या फिर सेम सिचुएशन है आपका, यही सेम डायग्राम है, आप इसको वाई के रिस्पेक्ट में भी वो उसकी फॉल करा सकते हो समझाने के लिए अपने ब्रेन में, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चंस में आप कर दोनों से सकते हो, बट यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स के उसमें समझेंगे। तो मेरे को अगर अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रीजन, तो सपोज़ ये है ओ समझने के लिए, और ये है ए, और ये लिख लेता हूँ मैं बी। तो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी। अब ये पूरे का एलिप्स, अब ये पूरे एलिप्स का एरिया नहीं निकलेगा, उसके जस्ट एक
पोर्शन का एरिया निकलेगा, समझ रहे हो। तो अगर एक का इतने का एरिया आ जाता है तो मैं उतने दूसरा भी इतना भी सेम होगा, थर्ड पोर्शन का भी और फोर्थ पोर्शन का भी, तो मैं इसका लास्ट में 4 टाइम्स कर सकता हूँ एक का निकाल के। तो ये ईजी हो जाएगा। तो मेरे को एक का निकालना, अब उस एक का निकालने के लिए पहले देखते हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू घेर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स डॉट डी एक्स, समझ आ रहा है आपको। या फिर अगर किसी को एफ एक्स नहीं लिखना है तो वाई डॉट डी एक्स। अब मैंने डी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू करा था, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के ही डिफ्रेंशिएशन करनी है। इनकेस अगर किसी बच्चे को वाई एक्सिस में करना तो आप कैसे बनेगा, एक्स डॉट डी वाई, बस ये डिफरेंस हो जाएगा, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, आप कुछ भी कर सकते हो, बस उसमें लिमिट चेंज है। अब देखना एक्स एक्सिस पे जो लिमिट है 0 से उसका डिस्टेंस कितना है 4, तो लिमिट चलेगी 0 से उसका डिस्टेंस है 4। तो मेरे को dx की वैल्यू तो होती नहीं क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू है, इसकी y की वैल्यू चाहिए। अब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ सकती है, वो आएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से। अब वो मैं आपको रफ में निकाल के बता देता हूँ। सपोज एक्स स्क्वेयर बाय 16 था और वाई स्क्वेयर बाय 9 था इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वेयर बाय 9 इक्वल टू इसको मैं उस साइड लेके गया तो 1 माइनस उस साइड जाके इसका हो गया साइन चेंज और ये आ गया मेरे पास वैल्यू। अभी भी y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई क्योंकि यहाँ पे y की चाहिए, तो मैं एक एक करके y की वैल्यू आ जाएगी। 9 को ऊपर करा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 16, एलसीएम भी ले सकते हो साथ साथ, मैंने अगले स्टेप में एलसीएम लेके 16 बाहर निकाल लिया, 16 माइनस के एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे है ये वाई स्क्वेयर की वैल्यू। जब ये वाई स्क्वेयर की वैल्यू है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और ये पूरी की पूरी ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो ये बाहर आके हो जाएगा 3/4 अंडर रूट के 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। और अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो ये 4 का स्क्वेयर, अगर इसको अच्छे से मेंशन करूँ, 4 का स्क्वेयर अंडर रूट में, नीचे कर रहा हूँ अभी, माइनस के एक्स स्क्वेयर इंटू में 3/4, और ये किसकी वैल्यू है, वाई की। या आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके करके दिखाना, आप डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हो, इसी स्टेप में कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने अलग से दिखाई है ताकि आपको हर क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो वाई की वैल्यू कितनी आई है ये, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे वाई की वैल्यू को 3/4 अंडर रूट में 4 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर और डॉट dx। अभी के लिए इसको रफ कर देते हैं, अभी आपको समझ आ गया है कि ये आया कहाँ से है, तो बस बेसिक से हमारी कैलकुलेशन अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने नोटिस करा 3/4 कांस्टेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप में 3/4 और 0 से 4 अंडर रूट में 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ तक आ गया, और इनटू में dx। अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ आए। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है रिमाइंड करने की, वो आपको जल्दी, अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये अंडर रूट में है और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की कुछ ऐसी फॉर्म बना रहा है। तो मैंने रिकॉल किया कि जब मैंने इंटीग्रेशन का आपको एक्सरसाइज कराई थी तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, ये होता है फॉर्मूला। आप इसको लिख सकते हो अगले स्टेप में कि ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या होती है, या फिर यहाँ पे ए माइनस एक्स स्क्वेयर है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसका स्क्वेयर बाय 2 और मल्टीप्लाई में आता है साइन इनवर्स x/a। ये इसकी ओपन करके मेंशन करा है ये पूरी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला यूज़ करा है पिछले एक्सरसाइज चैप्टर से। तो अब जो मेरे पास वैल्यू चलेगी वो चलेगी 3/4 0 4। अब इसमें ये a है, अगर इसको आप समझो a की वैल्यू अगर मैं समझूं तो यहाँ पे कितनी है 4, उसका स्क्वायर हो रहा है, a का स्क्वायर हो रहा है, तो जहाँ पे भी a लिखूँगा वहाँ पे मेरे को 4 मेंशन करना पड़ेगा। तो अब इसको हम लिख देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी x एज इट इज़ x/2 अंडर रूट ऑफ, जो ये फॉर्मूला होता है 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और a कितना है, a का स्क्वायर मतलब कि प्लस में 4 का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू x है और a है मेरे पास, सिर्फ a है मेरे पास 4। अभी इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये है आइडेंटिटी, इसको हम फॉर्मूला बोलो, आइडेंटिटी बोलो, या आप कुछ भी बोल सकते हो, बट ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए सभी को, या फिर इसको याद कर लो। आपको कुछ ना कुछ तो इसमें समझना पड़ेगा और थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो अब इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशंस हो सकती हैं। अब इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशंस हम आराम से करेंगे। अब इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशंस
मतलब ये इसकी इंटीग्रेशंस हो चुकी है जो हमने पुट करी थी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग दिस एंड दिस, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो जब मैंने इंटीग्रेशन करता हूँ तो अब लिमिट यहाँ पर पुट हो जाएगी। बेसिकली अगर आपको दोबारा से बताऊँ तो किसी चीज़ की इंटीग्रेशन को ओपन करके हम ऐसे लिख सकते हैं अगर वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, और लिमिट्स उसकी लग जाती है उसकी बाहर की साइड। तो सिंपल है, 3/4 आ गया, और यहाँ पे था x/2, और एक स्टेप कर देता हूँ वही सेम, बस इसमें 16 लिखना है मेरे को प्रॉपरली, ताकि अगले स्टेप में ये आ जाएगा 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x/4 और 0,4। अब कैलकुलेशन करेंगे आराम से। 3/4 इज इंटू में सॉरी x की वैल्यू, अब देखना जहाँ पे भी x और जहाँ पे भी x होएगा पहले हमें क्या पुट करनी है, ये होती है हमारे पास, अगर आपको बता दूँ, अपर लिमिट, और ये होती है हमारे पास जो 0 है यहाँ पे लोअर लिमिट, ठीक है ना। लोअर लिमिट मतलब पहले अपर माइनस लोअर चलता है, तो पहले 4 पुट होगा फिर 0 पुट होगा। तो कर देते हैं पुट। अब 4/2 इंटू में 4 का स्क्वायर, x की जगह 4 स्क्वायर, प्लस इसको कैंसिल आउट कर दो आप अगले स्टेप में 8 साइन इनवर्स ऑफ 4/x की जगह 4। अब माइनस में क्या कहा है, अपर माइनस लोअर चलता है, अब जो लोअर की वैल्यू वो माइनस होगी, x की जगह 0/2 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करना है मेरे को, प्लस में 8 एज इट इज़, और ये जहाँ पे है साइन इनवर्स ऑफ 0/4 ये वैल्यू है, तो ये कैंसल आउट हो गया। 3/4 बाहर था, यह आ जाएगा 2, 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर गया 0, और 4 1 ज़ा 4 1, तो 8 इंटू में साइन इनवर्स ऑफ हमारे पास आएगा यहाँ पे 4/4 होता है 1, ठीक है, माइनस के 0 समथिंग कुछ भी होगा तो आ जाएगा 0, और 8 इंटू में, अब ये मत बोलना कि साइन इनवर्स 0 0 ही हो जाता है, नहीं होता है, बट उसको मेंशन करके 0.40 मेंशन कर दिया। अब ये 0 तो जो एग्जैक्टली बचा जिसको हम अच्छे से लिखेंगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0, और ये आ जाएगा 3/4। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 8 कोई मेंशन करके बाहर निकाल लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे रह जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, और यहाँ पे आ जाएगा 8 है नहीं तो खाली आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0। अब मैंने नोटिस करा कि इन्वर्स है और कुछ साइन की वैल्यूज़ ये होती हैं, तो मेरे को ये पता था और आपको भी पता होना चाहिए, ये वैल्यू होती है साइन 90, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप π/2, एक ही बात है। और साइन इनवर्स ऑफ 0 डिग्री पे ही होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 0, तो साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स से ये कैंसिल, आंसर आ गया π/2 प्लस 0, और 4 से कैंसिल आउट हो रहा था, तो 3 2 ज़ा 6, और आंसर यहाँ पे मेरे पास आ गया π/2 प्लस 0, दिस इम्प्लाइज π/2 इंटू 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, हैंस प्रूव्ड, आंसर आ गया मेरे पास 3π। ये है मेरा आंसर। और अभी नोटिस करना, ये जो मैंने शुरुआत से जो मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन करी है जो आपको दिखाने के लिए, जो ये 3π आया है, ये क्या आया, एरिया ऑफ रीजन। ये जो मेरे पास, अगर मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँ, ये स्पेसिफिक ये वाला रीज़न आया, अगर मैं इसमें कलर फिल कर दूँ, ये वाला रीज़न आया। और ऐसे कितने रीज़न है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ, तो 4 रीज़न है, तो चारों का भी एग्जैक्टली सेम होगा क्योंकि सेम ही पॉइंट से बने हुए हैं। तो अब करना क्या है, अब मेरे को बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस अब मैं लिखूँगा लास्ट में एरिया ऑफ एलिप्स, टोटल एलिप्स का कितना होगा 4 टाइम्स इंटू जो मैंने एरिया ऑफ OAB का मेंशन करके निकाला है, 4 टाइम्स ऑफ 3π, 4 3 ज़ा 12π है मेरा एग्जैक्ट आंसर। समझ आया आप सभी को? तो आंसर इसमें मेरा आया 12π, क्योंकि मेरे को उसका आंसर मेंशन करना था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।